हाँ स्टूडेंट्स, आज हम टेंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इंग्लिश को करेक्टली और परफेक्टली सीखने के लिए टेंस का नॉलेज होना एसेंशियल है, अति आवश्यक है। और यदि टेंस का ज्ञान हमारे को अच्छा है, हम प्रॉपर्ली टेंस के बारे में समझते हैं, उनके सारे पैटर्न्स, टाइप्स वगैरह, तो हम अच्छी तरह से ऐसे राइटिंग भी लिख सकते हैं, लेटर राइटिंग भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग भी लिख सकते हैं, स्टोरी राइटिंग भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सब में अपन टेंस का ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स टेंस के 3 टाइप्स है, आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यहाँ हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, है टेंस के 4 टाइप्स है। अब जैसे हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स है, 4 प्रकार हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सेकंड टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड टाइप है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ टाइप है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में इस प्रकार से यदि हमें चारों टेंस के पैटर्न करेक्टली यदि आपको याद है, तो आप इंग्लिश को अच्छा बेटर सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट टाइप में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट टाइप है, पहला प्रकार है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी इसमें कार्य जो होते हैं वो अनिश्चित रहते हैं, निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस, अब ये टेंस का टाइप आपको समझा है, वही पहला टाइप है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो स्टूडेंट्स, हर टेंस की एक पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन। तो वो पहचान हमें याद होनी चाहिए कि हम इस टेंस के वाक्य किस प्रकार बोलेंगे, किस प्रकार लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो पहचान होती है कि इसके सेंटेंस जब भी हम बोलेंगे, तो इन द एंड ऑफ द सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में ता है, थी है, ते है आदि वर्ड आते हैं। मतलब जैसे आप क्रिया ले लीजिए पढ़ना, तो हम बोलेंगे पढ़ता है। क्रिया ले लीजिए आप लिखना, तो इसके जो वाक्य हम बोलेंगे अंत में ऐसे बोलेंगे लिखता है, इस प्रकार से। तो इस टेंस की पहचान ये होगी कि इसके वाक्य के अंत में ता है, थी है, ते है आदि वर्ड आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो ये लास्ट में आ रहा है जाना क्रिया में लगाया जाता है, तो ये उसका एक्शन हो गया, वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है। बच्चे पार्क में खेलते हैं, मेरी माता जो है प्रतिदिन मंदिर जाती है। तो ये जो आप सेंटेंस देख रहे हो, इन सब में ता है, की है, ते है आदि वर्ड आ रहे हैं। तो इससे ही आपको पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य। तो स्टूडेंट्स, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पैटर्न है, तो इसके सेंटेंस हम किस प्रकार बनाएंगे वो भी आपको याद होना चाहिए। तो मैं पहचान आपको लिख देता हूँ इसमें एक बार, जो आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं उसको आइडेंटिफिकेशन से। तो वाक्य के अंत में तो जो भी सेंटेंस आप बोलोगे, वो जो सेंटेंस है उनके अंत में ता है कोई लड़का, कोई की है कोई लड़की है, गर्ल, ते है बहुत सारे आगे शब्द आते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसका पैटर्न इसके सेंटेंस किस प्रकार बनेंगे, इसका पैटर्न ऐसा होगा।
चलो लेटेस्ट लुक एट द ब्लैक बोर्ड, मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट टेंस आप कैसा भी पढ़ो, सब्जेक्ट सभी में आएगा। सब्जेक्ट के बाद इसमें अपन वर्ब का यूज करेंगे स्टूडेंट, वो वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपन बेस फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे गो तो इसमें गो आएगी इस प्रकार, राइट तो इसमें राइट आएगा फर्स्ट। जैसे क्रियाओं के जो 3 रूप है, राइट, रोड, रिटर्न और एक आईएनजी फॉर्म होती है राइटिंग, इस प्रकार से गो, वेंट, गोन, गोइंग। तो इसमें जो वो फर्स्ट फॉर्म है गो, या वर्क है तो वर्क, राइट है तो राइट, स्पीक है तो स्पीक, वो फर्स्ट फॉर्म अपन इसमें लिखेंगे, नहीं किया कि फर्स्ट फॉर्म। फिर स्टूडेंट थर्ड नंबर पर आता है ऑब्जेक्ट, यानी उस सब्जेक्ट द्वारा क्या काम किया जाता है। अब जैसे चाय पीने का तो या लिख देंगे टी, या वो भोजन तो द फूड आ जाएगा। कौन सा गेम वो खेलता है, क्रिकेट, फुटबॉल, तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट द्वारा किए जाते हैं कर्म, वो थर्ड नंबर पे आ जाए। और लास्ट में स्टूडेंट्स के एडवर्ब रहेंगे, जैसे हम कहते हैं क्रिया। तो एक तो स्टूडेंट्स हम टेंस को आइडेंटिफाई के हिसाब से हम सीख रहे हैं, का है, ती है, ते, लेकिन बोर्ड में आपके जो टेंस है 10th क्लास के लिए, तो इसमें टेंस 4 नंबर के आपको पूछे जाते हैं मार्क्स को। तो स्टूडेंट्स उसमें जो आप टॉपिक पूछा जाएगा आपको सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो एप्रोप्रिएट फॉर्म होता है, यानी क्रिया का उपयुक्त। तो स्टूडेंट्स आप उस समय क्रिया का उपयुक्त रूप तब पहचान पाओगे, अब उस समय आप फर्स्ट फॉर्म को आप भरोगे, तो ये आप तब भर पाओगे जब उस टेंस के आपको एडवर्ब, तो इस टेंस के एडवर्ब कौन से, उस एडवर्ब का आपको नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप इसकी फॉर्म से भर पाओगे। तो एग्जाम में जो इसके सेंटेंस आते हैं, इसमें एडवर्ब लिखे हुए रहते हैं सेंटेंस के अंत में, वाक्य में, तो आप उसमें देखें तो इसमें ये टेंस, ये एडवर्ब आ रहा है इस टेंस में, तो ये वो टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसमें एक बात का और ध्यान रखना है आपको, तो इसमें क्रिया में ऐसे अपन लगाते हैं, यानी जो वर्ब होती है उसमें ऐसे इसका उपयोग इसमें करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये ऐसे आप किस सब्जेक्ट में लगेगा, यहाँ मैं आपको फोकस करता हूँ और आप सुने। स्टूडेंट्स यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक, अर्थात इसमें आ जाएगी आपके ही, शी, इट, या एनी नेम, राम, मोहन, गीता, रेखा, ये जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी आप क्रिया में ऐसे इसका यूज करोगे। जैसे आपका सब्जेक्ट यदि राम है तो ये राम सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आप आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे ना, तो फिर उसमें फॉर्म लिख दोगे आपको। लेकिन हमने देखा कि यह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम फिर ये इसका यूज कर देंगे। तो राम गोज और जहाँ इसकी ओर जा रहा है, राम गोज स्कूल, राम विद्यालय जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम, यदि ऐसे सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट के रूप में देखते हो तो उन्हीं में आप क्रिया में ऐसे इसका यूज आपको करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट इसमें कब आप एस करोगे, कब ईएस करोगे, वो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर ही करना है। कंडीशन इसकी यही है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर ही आप ऐसे इसका यूज। तो कब आपको एस लगाना है, कब आपको ईएस लगाना है स्टूडेंट्स, ये आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यदि आपके वर्ग के अंत में जो क्रियाएं हैं स्टूडेंट्स, यदि उनके अंत में ऐसे वर्ड आते हैं जैसे एस एच, सी एच, एक्स, एस, डबल एक्स, जेड, डबल जेड, ऐसे जो वर्ड आ रहे हैं, वो वर्ड आ रहा है, तो उन्हीं में आपको केवल ईएस का यूज करना है सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर, और बाकी में एस का यूज कर देना। अब जैसे वो वर्ड कौन से मैं इधर लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। यदि आपके सेंटेंस में क्रिया आई है, यदि उनमें सी एच वर्ड आ रहा है
या एस वर्ड आ रहा है, या ओ वर्ड आ रहा है, या एस वर्ड आ रहा है, या डबल एस वर्ड आ रहा है, या एक्स वर्ड आ रहा है, या डबल जे, तो उनमें आपको एस का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं वो क्रिया भी आपको बता देता हूं। जैसे यदि क्रिया है जैसे केज, तो देखिए स्टूडेंट्स में सी एच आ रहा है, और यदि आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तो उन्हीं में अपन एस का यूज करेंगे, एचेज। अब जैसे क्रिया आ रही है वॉश, तो देखिए स्टूडेंट्स में एस वर्ड आ रहा है, तो इन्हीं में अपन एस का यूज करेंगे। और जैसे गो, ये वो वर्ड आ रहा है तो गोज। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है जिन क्रियाओं में ऐसे वर्ड आने पर, जैसे एक्स आ रहा तो फैक्स, टेक्स, तो ऐसे वर्ड आ रहे कि नहीं आ रहे तो आप एस का यूज कीजिए। और फिर ये वर्ड आने पर आप एस का यूज कीजिए, और इसके अलावा जो रह गए हैं वर्ड अगर ये नहीं आते तो आप केवल एस का यूज, कंडीशन रहेगी सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर। अब आ जाइए आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, तो ये आप यदि प्रॉपर्ली आप इसको समझ जाओगे तो ये आप रॉन्ग नहीं करोगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब यदि प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से, तो स्टूडेंट प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं आई, वी, यू और दे। तो इनको ग्रामर में प्लूरल माना गया है, आई, वी, यू, दे। और इनके अलावा स्टूडेंट्स जैसे बॉयज है, गर्ल्स है ना, ये भी प्लूरल है, एस लगा दी पर, या दीज गर्ल्स, दीज बॉयज, ये सब लड़कियां, ये सब लड़के, और आई, वी, यू, दे। अगर ये है सब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल वर्किंग फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, यानी विदाउट एस और ई एस। इनमें आपको एस या एस का यूज नहीं करना है। यदि स्टूडेंट्स आप पूरे सब्जेक्ट के आगे वर्ब आएगी, उनमें अगर आप एस या एस लगा देते हैं तो फिर वो मिस्टेकफुल आपका सेंटेंस हो और वो थोड़ा रॉन्ग माना जाएगा, यानी आपने उसमें मिस्टेक है। याद रखें, रिमेंबर दैट यदि हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, वी, यू, दे, या चिल्ड्रन, पीपल, बॉयज, गर्ल्स एक्सेट्रा, तो उनमें आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आपको करना है। तो ये आपने समझ नहीं आया कि किसमें अपन एस का यूज करेंगे और किसमें ई एस का यूज